हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दर्शकों, हमारी स्नैपी सपना का सब कुछ हो चुका है सही, और एक बार उनकी ज़िंदगी फिर से बदलाव ले रही है। सास के साथ जो भी उनकी समस्याएं थी वो दूर हो चुकी हैं, और एक बार फिर से परिवार एक साथ हुआ है। उम्मीद करते हैं काली नज़रों की और लोटा रिश्तेदारों की नज़रें अब इनके ऊपर ना ही आ पाएँ। काश कि ये लोटा लोग जिंदगानी में आग लगाने के अलावा कतई कुछ नहीं करते हैं, और कोई भी अच्छी चीज़ इनको सबको भाती नहीं है। और दूसरी की चीज़ हम ये भी उम्मीद करती हैं कि सपना की जो, हालांकि उसकी सिचुएशन बहुत कठिन है यार, उसकी जगह पे कोई भी होगा तो कई बार ना अपना मानसिक संतुलन खो देगा, लेकिन जिस तरीके से उसने बहादुरी से सारी चीज़ों का सामना किया है ना, तो वो काबिले तारीफ़ है। और वाकई में उसने एक बार फिर से ठान लिया है सबको आगे लेकर चलने का, जिसमें माता पिता हैं, सास ससुर हैं और 2 बेटियां हैं, एक अंशु है ना। तो कुल मिला के उसने फिर से अपने आप को ना एक नए तरीके से स्टार्ट किया। लेकिन कल उसने एक कोई प्रमोशनल एक्टिविटी करी थी, कल परसों में उसने एक सूट पहना था रेड कलर का। वो ड्रेस बहुत ही प्यारी थी, और एकदम से उसको सब कुछ याद आ गया कि जब वो तैयार होती थी तो किस तरीके से उसके हस्बैंड उसको देखने आते थे, राजवीर जी। तो वो सारी चीज़ों में एकदम इमोशनल हो गई। मैं समझ सकती हूँ और तमाम लोग समझ सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ है। हर किसी के बस की बात नहीं इस चीज़ को संभाल कर पाना, हैंडल कर पाना। कई बार ये लोग बोलते हैं कि सपना ने ये किया, सपना ने वो किया। सपना को ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि सोशल मीडिया पे जो पिछली वाली बात थी सास ससुर को लेकर नहीं करनी चाहिए, पर जिस सिचुएशन से वो गुज़र रही है, हो सकता है सोचने समझने की स्थिति कई बार नहीं होती है यार, समझ में नहीं आता कहाँ करें कहाँ ना करें। और भगवान ना करे कभी किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हो, तो भगवान उसको और पावर दे और शक्ति दे और रास्ता सुझाए, क्योंकि अभी मंजिल बहुत दूर है। जिस एज में लोग ज़िंदगी शुरू करते हैं, हमने तो अपनी 2 बार ज़िंदगी वहाँ पर जाके ख़त्म कर दी। 25 साल की एज में 2 शादी हुई, और एक भी शादी उसकी सक्सेस नहीं रही। और ये ज़िंदगी ना बिल्कुल आसान नहीं होती, लगती है आसान है सब, ठीक है। मैं सोचती हूँ भगवान ने मेरे साथ एक बार कर दिया, ठीक है, मेरे को दोबारा खुशियाँ मिली। जब मैं रोज सोती हूँ ना तो मेरे को लगता है कि ये एक बुरा सपना हो, और मैं जब उठूँ तो मेरी पहली जैसी जिंदगी हो जाए दोबारा से, कि मैं एक बार मिल लूँ। इतने टाइम से नहीं देखा मैंने, एक बार मौका मिले कि मैं राजवीर जी को देखूं। ऊपर वाले ने ये साथ उनका इतना ही रखा था हस्बैंड के साथ, तो उनके साथ परेशानियां बहुत हैं और जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। सपना जिस तरीके से अपने आप को उठाई है, उस स्थिति से उठाने में बहुत 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 हिम्मत चाहिए होती। सबकी हिम्मत नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। तमाम लोग तो भैया थक हार के बैठ जाएंगे कि अब हमसे ही ना हो पाएगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करी है। तो भगवान से यही कामना है कि उसको आगे बढ़ाएं, उसको शक्ति दें। और आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि अगर आप उसको देखते हैं और नहीं भी देखते हैं तो स्नैपी गर्ल्स नाम से उनका चैनल है, आप उनको जाकर दीजिए, व्यूज़ देखिए, क्योंकि यही एक उनका सहारा है कमाने का। 2 बेटियां हैं, तो उनके फ्यूचर को भी आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी उनके ऊपर ही है। और अंशु को भी सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही ले रखी है, एजुकेशन से लेके आगे का भी, शादी वादी का खर्चा वही देखेंगे, है ना। तो बस आप लोगों से ही निवेदन है कि एक बार जाके सपना का सहयोग करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, अच्छा उनका सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी उसको सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। और उम्मीद करते हैं कि अब सपना और आंटी जी का ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई तीसरा चौथा लोटा आदमी फ़ायदा ना उठा पाएगा। अगर कोशिश भी करेगा तो उसकी कोशिश कामयाब ना करेगी, क्योंकि दर्शकों, बनाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बिगाड़ने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। अपने आसपास में ही तमाम ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको ना आपकी खुशी देखी नहीं जा सकती। कई बार तो घर परिवार के ही लोग होते हैं जो आपसे खुन्नस खाए बैठे होते हैं, समय समय पे अपनी खुन्नस निकाला करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा ना हो। और घर परिवार तो दूर की बात है भाई, तमाम ऐसे लोग होते हैं, हम पता भी नहीं कर पाते हैं कब कहाँ कौन रूप बदल जाए। तो रिश्तेदारों का भरोसा ही का, रिश्तेदार नाम तो बहुत अच्छा है, पर मोस्टली ऐसे ही होते हैं ये रिश्तेदार की आग लगाने का काम करते हैं। कई बार तो बिना तीली बिना घी के भी अच्छी सी आग लगा देते हैं, है ना। तो चलिए,
जो भी सपना को नहीं देखता है वो जाकर देखे और समझे, उनको सपोर्ट करे, अच्छे अच्छे कमेंट करे, उनको मोटिवेट करे। हालांकि वो अंदर से वाकई में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। हम आप उनको जज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पर जिस सिचुएशन में जी रही हैं वो वही जी रही हैं, वही उस चीज़ को समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। सबके बस की बात नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।